नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको बीए पाठ प्रथम के भौतिक भूगोल में वलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, वलन क्या है कि पृथ्वी के अंतर्गत बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इस तरह के मोड़ों को वलन कहा जाता है। वलन के कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तो कुछ भाग नीचे धंस जाता है। ऊपर उठा हुआ भाग अपनति तथा नीचे धंसा हुआ भाग अभिनति कहलाता है। वास्तव में वलन वृहद संचलन का ही एक लघु रूप होता है। प्रत्येक वलन में दोनों ओर के भागों की वलन की भुजाएं कहलाती हैं। वलन के दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चस्थ तथा अभिनति के निम्नस्थ भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखा को वलन का अक्ष कहते हैं। अपनति और अभिनति के आधार पर अपनति अक्ष तथा और अभिनति अक्ष दो प्रकार के वलन अक्ष होते हैं। वलन के मध्य में स्थित कल्पित तल को अक्षीय तल कहते हैं। किसी भी स्थल की संरचना को समझने के लिए नति, नमन और अभिलंब, नतिलंब इन दो शब्दों का अर्थ जानना आवश्यक होता है। नति, नमन या डिप परतदार या रूपांतरित चट्टानों के स्तर बेड्स में प्राय क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंश का कोण अपनाते हुए क्षैतिज रेखा के साथ झुके रहते हैं। इस तरह के झुकाव को स्तर को नति या डिप कहते हैं। नति से दो बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम तो नति चट्टानों की परत या क्षैतिज तल के नीचे के ढाल के कोण को प्रदर्शित करती है। दूसरा यह स्तर के नीचे के और ढाल की दिशा को बताती है। उदाहरण के लिए किसी चट्टान के स्तर में क्षैतिज तल के सहारे 60 डिग्री कोण पर झुका है तथा ढाल की दिशा दक्षिण है तो उस स्तर की नति को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे कि नति 60 डिग्री दक्षिण है। नतिलंब नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को उस झुके हुए स्तर पर नतिलंब कहते हैं। यह सदैव नति के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अपनति अंतर्जात बल के कारण क्षैतिज संचलन द्वारा चट्टानों के स्तरों से सिकुड़ने के कारण उत्पन्न वलन को जो भाग ऊपर उठ जाता है उसे अपनति कहते हैं। साधारणतः अपनति में दोनों भुजाओं में चट्टानों के स्तरों का झुकाव अर्थात नति के विपरीत दिशा में होता है। कभी कभी वलन इतना अधिक होता है कि अपनति का नति कोण अत्यधिक हो जाता है तथा ढाल खड़े हो जाते हैं। जब अपनति के दोनों ओर के ढाल बराबर होते हैं तो उसे सममित अपनति कहते हैं, परंतु दोनों ढालों में असमानता होने पर उसे असममित अपनति कहते हैं। अभिनति क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न वलन का जो भाग नीचे मुड़ करके धंस जाता है उसे अभिनति कहते हैं। वास्तव में अभिनति नीचे की तरफ मुड़े हुए वलन का रूप होती है। अभिनति की नति एक दूसरे की ओर झुकी होती हैं और अभिनति के बीच में मिल जाती हैं। यदि मुड़ाव अधिक होता है तो अभिनति का आकार डोंगी नाव के सदृश हो जाता है। समअपनति वलन वलित पर्वतीय क्षेत्रों में समअपनति देखने को मिलती है। जब एक वृहद अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां मिलती हैं तो उस आकृति को समअपनति कहते हैं। इस तरह के संरचना का निर्माण उस समय होता है जबकि क्षैतिज संचलन समान रूप से कार्यान्वित नहीं होता है। फलस्वरूप विभिन्न स्थानों पर संपीड़न में भिन्नता के कारण इस तरह की आकृति का निर्माण होता है। इस तरह के वलन को पंखा वलन, फैन फोल्डेड भी कहते हैं। संभिनति असमान संपीड़न के कारण जब एक बृहद अभिनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां तथा अभिनतियां बन जाती हैं तो उस अभिनति को संभिनति कहते हैं। समअपनति और संभिनति वाले वलन को पंखाकार वलन के अलावा व्यंजनाकार वलन भी कहा जाता है। वलन के प्रकार टाइप ऑफ फॉल्ट्स वलन का स्वभाव कई बातों पर आधारित होता है। यदि चट्टान अधिक लचीली तथा कोमल होती है तो वलन अधिक होंगे, परंतु इसके विपरीत स्थिति होने पर वलन साधारण होते हैं। इस तरह संपीड़न की भिन्नता के कारण भी वलन में पर्याप्त अंतर होते हैं। सामान्य वलन की दोनों भुजाओं के झुकाव बराबर होते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि एक वलन की दो भुजाओं के झुकाव अलग अलग होते हैं। इस आधार पर वलन में पर्याप्त विभेद होता है। वलन को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे सममित वलन, असममित वलन, एक दिक् वलन, समनत वलन, परिवलित वलन आदि। अब हम बात करेंगे सममित वलन। साधारण
प्रकार के वलनों को सममित वलन कहते हैं। जैसा कि सममित के अर्थ से ही प्रकट हो जाता है कि उसमें समानता होती है। सममित वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है, यह खुला हुआ वलन होता है। असममित वलन, इस तरह के वलन की दोनों भुजाओं में असमानता होती है। एक भुजा साधारण झुकाव वाली होती है जिसका ढाल क्रम से होता है, जबकि दूसरी भुजा छोटी होती है और इसका झुकाव अधिक होता है। इस तरह दोनों भुजाओं के झुकाव तथा लंबाई में असमानताएं होती हैं। एक द्विगुणित वलन, जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण तथा ढाल क्रम से होता है और दूसरी भुजा का झुकाव समकोण बनाते हुए होता है तथा ढाल एकदम खड़ा होता है, उसे एक नति या एक द्विगुणित वलन कहते हैं। इसके निर्माण में लंबवत संचलन का हाथ बताया जाता है। अधिक संपीड़न होने पर वलन की भुजा में टूट जाने की संभावना रहती है। इससे टूटने पर भ्रंश का निर्माण हो जाता है। क्षैतिज संचलन द्वारा दो दिशाओं में असमान संपीड़न के कारण भी एक द्विगुणित वलन का निर्माण हो सकता है। समनत वलन, दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन के कारण समान संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुक जाती हैं तथा दोनों एक दूसरे के इतने समीप आ जाती हैं कि दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती हैं। इस तरह के समानांतर भुजा वाले वलन को समनत वलन कहते हैं। समनत वलन कहते हैं। यह स्मरणीय है कि समनत वलन की भुजाएं परस्पर समानांतर होती हैं परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं होती हैं। परिवलित या शयान वलन, जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र होता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में हो जाती हैं। प्रतिवलन, अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो उसे प्रतिवलन कहते हैं। इस प्रकार के वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं। अवनमन वलन, जब किसी वलन की अक्ष या क्षैतिज तल के समानांतर न होकर के उसके साथ कोण बनाती है उसे अवनमन वलन कहते हैं। पंखा वलन, जब एक बृहद वलन की बृहद अपनति तथा अभिनति में कई छोटी छोटी अपनतियां मिलती हैं तो उस वलन को पंखा वलन कहते हैं। इनकी आकृति एक पंखे से मिलती है अतः इसे पंखा वलन कहा जाता है। खुला वलन, जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है, अर्थात जब भुजाओं के बीच का कोण अधिक होता है तो उस वलन को खुला वलन कहते हैं। इसका निर्माण सामान्यतः संपीड़न के कारण लहरनुमा वलन पड़ने से होता है। बंद वलन, जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण होता है तो उस वलन को बंद वलन कहते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। ग्रीवाखंड या नापे, ग्रीवाखंड या नापे तीव्र क्षैतिज संचलन या संपीड़न का परिचायक होता है। परिवलन मोड़ों में दोनों भुजाएं समानांतर तथा क्षैतिज होती हैं। जब संपीड़न अधिक होने लगता है तो परिवलन मोड़ का एक खंड खिसक कर दूसरे खंड पर चढ़ जाता है। इस क्रिया को उत्क्रम कहते हैं। जिस तल के सहारे उत्क्रम होता है उसे उत्क्रम तल कहते हैं। उत्क्रम के कारण ऊपर उठे हुए भाग को बाह्य उत्क्रम वलन कहते हैं। जब संपीड़न अधिक तीव्र हो जाता है तो वलन की भुजा इतनी अधिक मुड़ जाती है कि वह वलन के अक्ष पर टूट जाती है इस तथा निचली परत ऊपर की ओर आ जाती है। इस तरह वलन की संरचना उल्टी हो जाती है। क्षैतिज संचलन तथा संपीड़न में के जारी रहने पर वलन की टूटी हुई भुजा अपने स्थान से कई किलोमीटर दूर जाकर के अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़ जाती है। इस तरह की संरचना में साम्य नहीं होता है। जब एक वलन की भुजा उपर्युक्त दिशाओं में टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है उसे ग्रीवाखंड कहते हैं। ग्रीवाखंड के उदाहरण वर्तमान वलित पर्वतों में पाए गए हैं। आल्पस पर्वत में ग्रीवाखंडों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया गया है। यहाँ पर 4 प्रमुख ग्रीवाखंडों का विशेष अध्ययन किया गया है। हिमालय में भी कुछ ग्रीवाखंडों के उदाहरण मिले हैं। कश्मीर में वाडिया, शिमला क्षेत्र में पिलीग्रिम, गढ़वाल में आदिन महोदय तथा कुमायूं हिमालय में हीम तथा गैसर महोदयों ने ग्रीवाखंडों का अध्ययन करके अपने विवरण प्रस्तुत किए हैं।
ग्रीवाखंड के विषय में कुछ तथ्यों से स्पष्टीकरण आवश्यक है कि जब अपनति या वलन का एक दूसरे भाग टूटकर पास ही दूसरे भाग पर चढ़ जाता है उसे ऑटोक्लोथोनस ग्रीवाखंड स्वस्थानिक ग्रीवाखंड कहते हैं। परंतु इसके विपरीत जब एक वलन की ग्रीवा वलन के अक्ष से सहारे टूटकर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर दूसरे मोड़ पर सवार हो जाती है तो उस दूर स्थित ग्रीवाखंड का संबंध उस स्थानीय चट्टान से नहीं होता है जिस पर वह आरोपित होती है। अत्यधिक संपीड़न के कारण जब ग्रीवाखंड तथा दूसरे ग्रीवाखंड पर लद जाता है, ग्रीवाखंड की स्थिति के कारण उस क्षेत्र की संरचना में अत्यंत जटिलता आ जाती है क्योंकि निचली परतों के ऊपर आ जाने से संरचना उल्टी हो जाती है। थैंक यू।